हेलो एवरीवन। तो हम अगर बहुत ध्यान से देखें और गहरे में देखें तो हमारा प्रत्येक दिन बहुत सौभाग्यशाली होता है। जब हमारी आंख खुलती है, सुबह जब पहली आंख खुलती है, तो एक तरह से हमारा पहला जन्म होता है। ऐसा समझिए कि हम आज ही पैदा हुए और अगर इस प्रतीति को सुबह से शुरू कर लिया कि हमारा जन्म अभी अभी हुआ है, हम अभी अभी पैदा हुए हैं, इस प्रतीति के साथ आपका पूरा दिन कैसे गुजर जाएगा ये आपको पता ही नहीं लगेगा। और जब रात होती है, जब हम गहरी नींद की तरफ जाते हैं, तो इस अनुभव के साथ जाएं कि ये हमारा आखिरी दिन है। क्योंकि अगर दिन की सौभाग्यशाली फीलिंग, ग्रेटफुल फीलिंग कि हम कितने लकी हैं, आपको आ गई पूरे दिन में कि तो फिर इतनी तृप्ति है जीवन में, क्योंकि जीवन प्रत्येक दिन पूर्ण है, कंप्लीट है, फुलफिल्ड है। जैसे सूर्य रोज सुबह उदय होता है और रोज शाम ढलते हुए डूब जाता है। वो डूब जाता है इस वजह से क्योंकि जब वो प्रकट होता है तो बिल्कुल अपनी पूर्णता में प्रकट होता है, पूरा एक नवीनतम लगता है, जैसे कि पहली बार सूर्य निकला। कभी आपने सूर्योदय के बारे में ऐसा अनुभव नहीं किया होगा कि कल इससे अच्छा सूर्योदय था, वो उससे पहले उससे था, आज खराब है। क्योंकि वो जब डेली प्रकट होता है तो अपनी पूरी गरिमा में प्रकट होता है, और क्योंकि वो पूरी गरिमा में प्रकट होता है तो इसलिए पूरे विश्राम में डूब जाता है। यानी कि आप देखो कि ये सारा जगत जब सुबह होती है तो सूर्य के उदय होते ही सारी प्रकृति का जन्म होता है, डेली जन्म होता है। तो आप भी इस प्रतीति के साथ रहिए कि आज जब मैं उठा हूं तो ये मेरा पहला जन्म है, मैं आज ही पैदा हूं। और पूरे दिन फिर प्रकृति अपना खेल खेलती, क्योंकि ताजी है, वो अभी भी प्रकट हुई है। प्रकृति का रेशा रेशा प्रतिदिन प्रकट होता है और प्रतिदिन रात में विश्राम में चला जाता है, पूर्ण विश्राम में चला जाता है। पूर्ण विश्राम में इसलिए चला जाता है क्योंकि वो अपनी पूर्णता के साथ पूरे सुबह सुबह प्रकट होता है। मनुष्य जीते जी इस विज्ञान को समझ नहीं पाता। जीता तो है, क्योंकि जीना तो जन्म के साथ शुरू हो जाता है, लेकिन जब तुम्हारी सुबह होती है तो सुबह को सुबह मत मानिए, सुबह को जन्म मानिए कि तुम्हारा आज जन्म हुआ है, पहली बार आप प्रकट हुए हो, पैदा हुए हो। अब इस दिन को इतनी मस्ती से जीना है, क्योंकि शुरुआत तो मस्ती से ही होती है। आपने देखा कि जब बच्चा पैदा होता है घर में तो घर में खुशियां छा जाती है, गजब की खुशियां छा जाती है। बच्चा जब घर में पैदा होता है क्योंकि उसका पहला जन्म हुआ है, अभी हमें उसका कोई पास नहीं है, कोई उसका फ्यूचर नहीं है, अभी हम उसके सिर्फ वर्तमान से परिचित हैं। और अभी हम उस बच्चे को कोई व्याख्या भी नहीं कर सकते कि ये नाम है, मोटा है, पतला है, काला गोरा, कुछ नहीं है। हम सिर्फ उसके होने के आनंद ले रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसके होने का आनंद ले रहे हैं। एक्चुअली तो हमारे होने में ही आनंद है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने होने के अलावा बाकी सब होते हैं। आप बाप हो जाते हो, बेटा हो जाते हो, काले हो जाते हो, गोरे हो जाते हो, पति हो जाते हो, बॉस हो जाते हो, भक्त हो जाते हो, सब जितने आपके उपद्रव हैं आप वो सब होते हो अपने होने के अलावा। और जो खेल है वो सिर्फ अपने होने में है। आपके होने के ऊपर जो हो रहा है आप उस कंटेंट में, उस एक्सपीरियंस में खो जाते हो और अपने होने को छोड़ देते हो। बस इतनी सी ही प्रॉब्लम है। तो अपने होने में रहो, उस होने के ऊपर जो हो रहा है उसके मजे लो। तो उसके होने में जो खुशियां हैं, कमिंग बैक टू दैट बच्चे का पॉइंट, कि बच्चे के होने में जो खुशियां हैं, जो उससे संबंधित वातावरण होता है वो खुशियों से भर देता है। और मैंने ये अपने पिछले टॉक में ही बोला था कि प्रकृति पूरी की पूरी परमात्मा के गर्भ में है और गर्भ में ही उसका सर्जन चल रहा है। तो गर्भ में पूरी प्रकृति परमात्मा में डूबी हुई है और हम भी उसका हिस्सा हैं, हम भी परमात्मा में डूबे हुए हैं। अब मनुष्य और प्रकृति में जो भेद है कि मनुष्य परमात्मा के गर्भ के बाहर आ गए, जो मैंने पिछले टॉक में भी बोला था। अब परमात्मा के गर्भ से हम बाहर आ गए और जब हम मनुष्य हुए, अब मनुष्य का होना इस ब्रह्मांड की बहुत ही अद्भुत घटना है, क्योंकि उसका कारण है कि व्यक्ति की तरह, मनुष्य की तरह हम परमात्मा के गर्भ से बाहर आए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना है। प्रकृति पूरी अंधकारपूर्ण है, मतलब अंधकार से भरी हुई, इन द सेंस की परमात्मा सोया हुआ है एक तरह से, और इसे अपने होने का बोध नहीं है। यह अंधकार में सृजन हो रहा है।
पूरा का पूरा। जब मनुष्य परमात्मा के बाहर आया तो वो परमात्मा के प्रकाश में खड़ा हो गया, मतलब द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस उसमें है, वो बोध। अब जब परमात्मा के प्रकाश में खड़ा हुआ तो उसे अपने होने का बोध हुआ। अपने होने का बोध, जो मैं पहले बोल रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने होने के बोध पे आप रहोगे, उसके ऊपर जो हो रहा है, अब जितने भी आप बाप हो रहे हो, माँ हो रहे हो, और जितने भी आप ये उपद्रव हो रहे हैं, मतलब उसके होने के ऊपर जो हो रहा है, वो उसमें हम फंस जाते हैं और अपने होने के बोध से हट जाते हैं। तो जब किसी को अपने होने का बोध होता है तो परमात्मा की वो अभिव्यक्ति बन जाता है। तो इसलिए अपने होने का बोध ही सबसे बड़ी चीज। बच्चा पैदा होता है जब तक तो माँ का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को भी अपने माँ होने का पता चलता है और बेटे को भी पता चलता है कि वो बेटा है। तो आप आश्चर्य करेंगे कि बिना गवाही के किसी को नहीं पता चलता कि वो कौन है। परमात्मा अदृश्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि वो इतना पूर्ण है कि उसे अपने होने का भी पता नहीं। अब मनुष्य जो है, क्योंकि परमात्मा से पैदा हुआ है और उसे पैदा होते ही परमात्मा होने का बोध होता है, तो आप आश्चर्य करेंगे होते ही बच्चे को पता होता है कि परमात्मा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने होने में होता है उस वक्त, अपने प्योर प्रिस्टीन फॉर्म ऑफ जस्ट बीइंगनेस। तो तब उसे पता होता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सनातन हूँ। ये पैदा होते ही, क्योंकि घटना बहुत ही अद्भुत है, अब उस तरह से हम देखते नहीं हैं। तो आप प्रकाश में जन्मते हैं, आपको बोध होता है, तो बोध होता है, उसके बाद आप चीज़ों को पहचानने लगते हैं। आप पैदा तो बोध की तरह हुए हो, बीइंग की तरह हुए हो, अवेयरनेस की तरह ही पैदा हुए हो। आप ये उस वक्त जानते भी हो कि आप परमात्मा हो। तो परमात्मा की अनुभूति ऐसी है जैसे, मतलब बाप का बोध बेटा कराता है कि बाप हूं मैं, वो जब भी होता है जब बेटा होता है। और इनफैक्ट और डीप में जाऊं तो भगवान को भगवान का बोध भक्त कराता है, क्योंकि बहुत अद्भुत है कि भक्त जो है वो भगवान का बोध कराता है। भगवान को बोध नहीं है कि वो भगवान है, भक्त की वजह से भगवान का बोध होता है। पहचान, क्योंकि किसी भी चीज की जो पहचान है वो अभिव्यक्ति से होती है, उसके एक्सप्रेशन से होती है, और हम चीजों को उसके एक्सप्रेशन के थ्रू ही जान सकते हैं। अगर अभिव्यक्ति ना हो, एक्सप्रेशन ना हो, तो किसी चीज का कोई परिचय नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब मौन हो जाए, कोई परिचय ना हो, तो कैसे होगा फिर? तो परमात्मा को परमात्मा का बोध करने के लिए ही वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है। इतने इंपॉर्टेंट हो आप कि गॉड इज नोइंग इटसेल्फ थ्रू यू, दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। अब जब कोई आदमी रियलाइज होता है या उसको इस होने के बोध का एक्सपीरियंशियली पता चलता है, तो उसे यह पता चल जाता है कि वो परमात्मा के गर्भ से बाहर है। इसका पता चल जाता है क्लियरली। और जब तक उसको इसका पता नहीं चलता तो वो प्रकृति के खेल में चलता रहता है। जैसे मैंने बोला, आपके होने के ऊपर जो बाकी चीजें हो रही हैं, जो आप स्टूडेंट हो जाते हो, जितने भी आडंबर हमारे चल रहे हैं कि अब पिता पत्नी बॉस वो सब, वो फिर आप उसमें फंस जाते हो। तो जो रियलाइज और नॉट रियलाइज में सिर्फ इतना ही फर्क है, क्योंकि फिर आप प्रकृति के साथ जी रहे हो उसी उसमें। अब वो लाखों साल घर में रहे हो परमात्मा के प्रकृति बन के, तो जब आप पैदा होते हो तो पहली झलक में तो आपको पता चलता है कि हाँ आप अवेयरनेस हो, प्योर अवेयरनेस हो बिल्कुल। लेकिन उसके बाद फिर प्रकृति उसे दबोच लेती है। तो आप हुए, आपका होना था, उसके बाद प्रकृति ने दबोचा और फिर आपको सब बना दी। सोसाइटी बना देती है, कभी आपको बाप बना देती है, माँ बना देती है, नाम दे देती है, फिर आप काले गोरे और फिर और तरह के सारे चलते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। और तो वो है प्रकृति का आपको दबोचना। तो प्रकृति फिर आपको कुछ का कुछ बना देती है। तो पैदा हम सब परमात्मा की तरह होते हैं। जब कोई आदमी रियलाइज होता है या उसे बोध होता है कि मैं जन्म से परमात्मा था, मेरा जन्म परमात्मा की तरह ही हुआ है, तो उसे यह भी बोध होता है कि जितनी मनुष्य जाति है, मनुष्य का प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की तरह पैदा हुआ है, बस उसे बोध नहीं है। और बोध न होने का कारण क्या है कि प्रकृति के साथ लाखों साल वो गर्भ में रहा है, तो उसे प्रकृति की याद नहीं भुला पा रही। वह प्रकृति बार बार उसे खींच के अपने स्वभाव में ले जाती है। हम बार बार उसी स्वभाव में घुसने की कोशिश करते हैं। हमारा जो आकर्षण है वही हमारा उपद्रव है। हम हैं परमात्मा, लेकिन हम प्रकृति के इतने दिनों में जिए हैं, लाखों लाखों साल, कि हमें
अपने परमात्मा होने का बोध चला जाता है। अब प्रकृति परमात्मा के गर्भ में और गर्भ में संचालन हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, उसमें कुछ करने वाला कोई नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। और प्रकृति अपने आप में संचालन बहुत बढ़िया कर रही है। अब मनुष्य है वो द्वंद्व में फंस गया है कि एक तरफ जहां से आया है वह चीज खींच रही है। कारण है कि उसका प्रकृति इतनी आनंद में है, इतनी आनंद में है कि उसे अपने होने का उतना तरफ ध्यान जाता नहीं है। जैसे कि आप किसी पेड़ के पास बैठते हैं तो आपको सुकून मिलता है, जब आपको पेड़ के नीचे बैठने में इतना सुकून मिलता है तो पेड़ को कितना सुकून होगा। क्योंकि पेड़ जो है, प्रकृति का कोई भी हिस्सा, चाहे पत्थर हो, पेड़ हो, सब परमात्मा के गर्भ में और बहुत सुकून में है। हमें भी वो सुकून था जब हम अपने माँ के गर्भ में थे, इसलिए बार बार वहां जाने का हमें सारा जन्म मरण का चक्कर उसी चक्कर में, तो वो सुकून हमें पकड़ता है। क्योंकि बेहोश होने में गजब का सुकून है, तो हम बेहोशी को चुनते हैं। यहां अब हमारा द्वंद यह है कि हम हैं परमात्मा, पूर्ण जागृति, हम परमात्मा के पुत्र हैं। जीसस ने बोला है कि आई एम द चाइल्ड ऑफ द गॉड, और हमारे सब बाकी महापुरुषों ने भी बोला है हम ब्रह्मास्मि, सब हमको पता है। तो क्योंकि परमात्मा का पुत्र हूं, क्योंकि परमात्मा से ही पैदा हूं, ऐसा सत्य है, ऐसा ही है। बस इस पर भरोसा इसलिए नहीं आता कि आकर्षण प्रकृति का है। प्रकृति इतने सुख में रखी थी कि जब आप परमात्मा के गर्भ से बाहर नहीं आए थे तो बड़े सुकून में थे। तो वो प्रकृति का आकर्षण है जो हमसे छूट नहीं रहा। अब तुम्हें प्रकृति ने जन्म देकर मनुष्य तो बना दिया कि मनुष्य बनाने के बाद आखिर मतलब फिर तुम्हारा जन्म नहीं होता। अब देखिए कि ऐसा है कि एक बार प्रकृति आपको गर्भ के बाहर भेज देती है कि तो दोबारा आप कितने ही उपाय करो, कितने उपद्रव करो, तो आपकी मृत्यु नहीं होती, तुम गर्भ में दोबारा नहीं जा सकते। हाँ, इतना है कि आकर्षण इतना ज्यादा है कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो कुछ नहीं, बस वो आप जन्म का सपना देख रहे हो। तो सच में हमारा जन्म नहीं हो रहा, सच में हमारी मृत्यु नहीं हो रही। अब यहां जो हम हैं वो सिर्फ जन्म मृत्यु का स्वप्न देखते हैं कि हमारा जन्म हो गया, हम गर्भ से आ गए। ये सब आपको स्वप्न में अनुभव होता है कि आपका जन्म हुआ, आपको, पर आपका जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि एक बार जब परमात्मा के गर्भ से मनुष्य को बाहर निकल गया तो बाहर आने की प्रक्रिया तो है, तुम बाहर तो आ गए एक बार, और जो एक बार बाहर आ गया वो कभी जन्म में वापस नहीं होता वो, क्योंकि वो जन्म के सपने देख सकता है बट एक्चुअली में उसका जन्म नहीं हो सकता। वो जो हम सब जो कर रहे हैं वो हम सब जी रहे हैं, ये जन्म मरण के सपने देखने और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि पूर्ण से तो पूर्ण निकलता है, जो कंप्लीट है, जो एक ही है, इन्फिनिट है, उस पूर्ण से सिर्फ पूर्ण ही निकलता है। वह सनातन में से आता है और सनातन में आप भी परमात्मा हो। अब सारा सपने का खेल है, हम सब स्वप्न में जी रहे हैं और स्वप्न का मूल कारण है बेहोशी, और कोई कारण नहीं। मूर्छा, बिना मूर्छा के स्वप्न देखना मुश्किल है। यहां हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि हम जागे हुए हैं, लेकिन तुम जागे हुए भी स्वप्न देख रहे हो। जो प्रकृति का आकर्षण तुम्हें पड़ा हुआ है उसका स्वप्न देख रहे हो, तो वापस तो जा नहीं पाते। तुम चाहे कितने उपद्रव कर लो, तुम वापस नहीं जा सकते घर में, क्योंकि वो नियम ही नहीं है। एक बार प्रकृति ने तुम्हें बाहर फेंक दिया तो फिर उसमें जागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम उसमें बार बार रिपीट होने का सिर्फ सपना दे सकते हो। तो जितने हमारे ये जन्म मृत्यु पुनर्जन्म जितने भी चल रहे हैं ये सिर्फ सपने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और सपना सिर्फ देखा जा सकता है, या फिर ये पता चल जाए कि ये सपना है, सपना टूट जाए सपने में ही। अब जैसे कई बार आपको सपने में ऐसा लगता है कि पता चल जाता है आपको कि मैं सपना देख रहा हूँ, बट ये कभी कभी आते हैं ये क्षण और हम भूल भी जाते हैं, उसको उतना महत्व नहीं देते, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको एक टर्म भी दी गई है ल्यूसिड ड्रीमिंग, जहां पे आप सपना देख रहे हो और आपको पता चल जाए कि आप सपना देख रहे हो, लेकिन फिर भूल जाते हैं। और तो ल्यूसिड ड्रीमिंग एक टर्म है। ऐसे ही हमको ल्यूसिड वेकिंग करनी है, जो हमारे वेकिंग स्टेट में हमें पता चल जाए कि ये सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग अगर सतत अंदर बन जाए तो बात बन जाएगी। सो रोज तुम कुछ और नहीं होते सपने में। अब आप ऐसे देखिए, सपने में आज घोड़े हो गए, कल वो हो गए, सपने में हर दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है। नींद टूट जाती है, सपना टूट जाता है, लेकिन तुम्हें ये ख्याल नहीं आता, हम सबको ये ख्याल नहीं आता कि कल जो टूट गया था वो फिर आज को पैदा हो रहा है। आज एक्स है, कल वाई हो रहे हैं। तो आज तो ये सपना, तो ये हमारा जन्म जो वेकिंग स्टेट में भी कुछ इसी ढंग से है। कुल मिला के सपने से ज्यादा नहीं है। तो इसे बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ना बंधन है ना मुक्ति है। मजा देखिए,
सिर्फ सपना है, ना तो कोई बंधा है पाप से ना पुण्य से, और ना कोई मुक्त होने की जरूरत है, सिर्फ सपना टूटना है। आप साधना कर रहे हो बहुत जोर लगा के, इतने साधना, इतना मेडिटेशन, और उसमें आप क्या कर रहे हो? उसमें आप मुक्ति का सपना देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। और ये गोरख धंधा चल रहा है पूरा कि उसमें भी आप मुक्ति का सपना देख रहे हो कि हम ऐसे ध्यान करेंगे, हम ये कर लेंगे, 3 घंटे 4 घंटे ये एक्सपीरियंस, वो लाइट दिख जाएगी और वो हो जाएगा। सारे सपने हैं, सिर्फ मुक्ति का आप सपना देख रहे हो। और मेरे हिसाब से कि तुम मुक्त अभी हो, राइट नाउ यू आर फ्री। अब वो मानने को तैयार हम सब इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे कैसे, कि मतलब बिना एफर्ट करे कुछ हो जाएगा। हमें तो दंड बैठक तो लगाने पड़ेंगे कुछ, तभी कुछ मिलेगा। और मुझे लगता है कि ठीक है, लगाओ आप, क्योंकि वो भी प्रकृति का प्रोग्रामिंग का पार्ट है। आपको थकाना चाहती है नेचर, कि थक के फिर एक दिन बात समझ में आने ही वाली है। तो तुम जो भी यात्रा कर रहे हो, जो भी यात्रा, उसे एंजॉय करो, उसे खेल बनाओ, उसे एक ऐसी यात्रा मत बनाओ कि जिसमें बहुत टेंशन है। कि संसार में आई अंडरस्टैंड बहुत काम करने पड़ते हैं, धंधा करना पड़ता है, बच्चे पालने, सब करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, लेकिन यात्रा को सीरियस नहीं लेना है। यात्रा नहीं है, एक्चुअली एक उत्सव है। तो यात्रा में उत्सव मनाना है ना, उससे थोड़ा सरल हो जाता है। अब बाल बच्चे पालना और धन कमाने में यात्रा में मजा नहीं है, तो वो भी यात्रा ही है, क्योंकि सपने में तुम क्या कर रहे हो? अब हम बेसिकली सपने को तोड़ने का आयोजन कर रहे हैं। अब चाहे वो दुख से सपना टूटे और चाहे वो सुख से टूटे, 2 तरह के हैं लोग, आप देखेंगे ध्यान से, कि जो दुख को जी रहे हैं तो उनका इतना दुखी हो जाए तो उनका सपने से बाहर आ जाते हैं, और कोई उसमें सुखी से इतना सुखी हो जाए कि उसका सुख का सपना टूट जाए। तो ऐसे 2 तरह से सपने टूटते हैं। अब तुम जितने दुखी हो सकते हो वो आज ही हो जाओ दुखी, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? सपने को तोड़ो और जितने सुखी हो सकते हो उतने सुखी हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ो स्पिरिचुअलिटी, लग जाओ पैसा कमाने में, खूब कमा लो, कमाओ करोड़ों अरबों, इतने सुख हो जाओ, इतने सुख से राजी हो जाओ कि सुख का सुपन टूट जाए। तो जितना सुख तुम्हें मिल सकता था वो आज ही मान लो ना, कि जितना सुख मुझे मिल सकता था, मैं आज के आज में परम सुखी इंसान। तो इस संसार में अगर तुम्हें बोध हो जाए कि तुम्हें जो सुख की मांग है उसका सपना टूट जाए, क्योंकि कबीर कहता है कि मन जहां मान ले वहीं राजी। तो आप 100% अपने को जो का त्यों स्वीकारें। दुखी है तो दुख की नियति, और दुख को इतनी सघनता से जी लें कि दुख का स्वप्न टूट जाए। अब दुखी आदमी सुखी होने का आयोजन कर रहा है, और आयोजन में तुम कितने जन्म गंवा सकते हो वो भी सपने में चल रहा है। और राजी होने में, अभी के अभी एग्री होने में, हार्मनी विद व्हाट इज, तुम तो अगर आप समझ गए तो अभी के अभी राइट नाउ यू आर फ्री। तो किसी साधना की जरूरत नहीं है। साधना की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि शांति मिलेगी कभी, मतलब इसलिए हम साधना करते हैं कि कभी मिलेगी शांति। मतलब कभी मिलेगी, मतलब अभी तो नहीं मिल रही। और ये जो कभी है ना, यही फंसाता है। अब जैसे बोलते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो अगर अपने को प्रत्येक दिन, जैसे मैं ऊपर बोला था, पूरा का पूरा उतरता है, तो तुम्हें पूरा मुक्त करने के लिए सुख की तरह और दुख की तरह भी परमात्मा का आयोजन जो चल रहा है इतना मजेदार है, इतना अद्भुत है, लेकिन थोड़ा सा रहस्यमय है। क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है, वो खुद से कभी बोलेगा नहीं तुम्हें आके, तो अपनी खुद की अभिव्यक्ति करता नहीं है। और अभिव्यक्ति करने के लिए मनुष्य की देह में वो कुछ एनलाइटेंड बीइंग्स को भेजता है, जो बताते हैं चीज़ों को कि भाई मनुष्य के रूप में और कुछ नहीं है, परमात्मा खुद की अभिव्यक्ति ही कर रहा है, उसका ही एक्सप्रेशन है। तो कोई बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े दंड बैठक नहीं लगाने, बहुत प्रगाढ़ श्रम नहीं करना। इनफैक्ट जो कबीर की एक लाइन है कि पानी में मीन प्यासी, मुझे देख देख आवे हंसी। मतलब पानी में मछली बोल रही मैं प्यासी हूँ, यही हो रहा है हमारे साथ। तो बिना मतलब दुखी सुखी होने का खेल खेल रहे हैं, ना कोई दुखी हो रहा है ना कोई सुखी हो रहा है। आप लोग ये मान के चलो कि बुद्धत्व को ढूंढना नहीं है, बुद्धत्व तो जन्म के साथ ही पैदा हुआ है। और अब उसमें तुम्हारे जन्म के बाद जो तुम्हारी साधना चलती है, वो साधना बस सपने में हो रही है। कोई साधना वाधना नहीं करता, सपना देख रहे हैं साधना करने का। अगर तुम कह रहे हो कि नहीं हाँ मैंने साधना करके मैं बुद्ध हो गया, तो आप मानिए कि इतना अहंकार पकड़ेगा, इतना अहंकार पकड़ेगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। फिर तुम कहोगे कि सब पापी हो, मैंने तो साधना की, मैंने पाया बुद्धत्व को साधना से। तो क्यों
क्योंकि ये जो उपद्रव है, मतलब हमें लगता है कि शर्म करने से, साधना करने से मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो जाऊं। ये साधना से कभी प्राप्त परमात्मा नहीं मिलता, वो मिलता तो कृपा से ही है। कृपा होती है तो तभी समझ बनती है, और अगर बहुत गहरे में देखें तो कृपा तो हो ही रही है 24 घंटे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको, किसी को लग रहा है कि साधना करने से, इतना तपस्या से करने से मेरे को ये चीज़ मिल गई, तो कुछ नहीं होगा। आपको दंभ पकड़ जाएगा, प्राइड पकड़ लेगा। फिर आप खुद प्राइड में रहोगे, दूसरों को मजे में नहीं लाओगे। फिर आप दूसरों को थोड़ा अपने से नीचे समझोगे, तो फिर वो उस भ्रम में लोग फंस जाते हैं, तो जो कि दिक्कत होती है। तो बस इतना ही है कि आप आज के आज बुद्ध हो, कोई ज़्यादा प्रयास मत करो, अपने बुद्धत्व को जीना शुरू करो, और जिसका एक ही तरीका है कि अपने होने में रहो। धन्यवाद।